हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम 2019 में जो पीजीटी का पेपर हुआ था सोशियोलॉजी का, उसे सॉल्व कर दीजिए। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाई है। और दूसरा जो वजह है कि आपको पता चले कि पेपर कैसा होता है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आप उसी तरह के क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो राइट आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आत्मदर्पण का सिद्धांत तो कूले महोदय ने आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। समाजीकरण के अपने सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? पाश्चात्यकरण की अवधारणा तो ये अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। पाश्चात्यकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मैकाइवर और पेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारण के मापदंड क्या है? तो इसके निर्धारण के मापदंड जाति है। ठीक है, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम की बात की? त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। तो ये अवधारणा ऑगस्ट काम्टे महोदय की है। इन्होंने त्रिस्तरीय नियम का सिद्धांत दिया, जिसे धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर कहा जाता है। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट बीरस्टीट का है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? बहुत सारे बच्चों ने पिछले एग्जाम में यही गलती की कि इतना ही पढ़ लिया, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पेपर सॉल्व करिए तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है नहीं है, तो परिवार भी है, स्कूल भी है, समूह भी है, मीडिया समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? विज्ञानों के संस्तरण की बात किसने की? तो ऑगस्ट काम्टे महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति किसने कहा? तो यह परिभाषा वर्गल महोदय की है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? यानी कि जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है हर्बर्ट रिजले। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संस्कृतिकरण से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड है और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और मैंने उस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कवर किया है। यानी कि अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती। देखिए, यही चीज़ यहाँ भी बताई गई है और ये बहुत कंफ्यूज करती है। और कानून, जेल और राज ये औपचारिक साधन है, जबकि धर्म अनौपचारिक साधन है सामाजिक नियंत्रण का। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। यानी इस प्रकार का विवाह जब होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं।
और जब इसके विपरीत विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इमाइल दुर्खिम की है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? तो इसका राइट आंसर है मैकम मेरियट। इन्होंने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा दी। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो W.H. वाइजर। देखिए, जजमानी सिस्टम से भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने ये बात भी पिछले वीडियो में बताई है और जजमानी व्यवस्था का रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें है, तो आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो राइट आंसर है G.S. घुरिये। इन्होंने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? तो राइट आंसर है आपका अल्बर्ट हर्शल। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? तो घूसखोरी श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत आती है, यानी रिश्वत लेना। किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? तो ये परिभाषा किंग्सले डेविस की है। तो देखिए, इस तरह की परिभाषाएं जरूर, एक दो परिभाषाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो ये परिभाषा भी मैंने अपने चैनल पे सामाजिक परिवर्तन का जो वीडियो है उसमें रखा हुआ है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो आयु का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यानी समाज का सावयी सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? तो गोल गधेड़ो भील जनजाति से संबंधित है। J.S. मिल ने कांट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया? यानी इन्होंने कौन सा नाम दिया? तो इन्होंने ईथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ईथोलॉजी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? तो जॉर्ज फॉस्टर ने कहा था। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति। यानी कि जब हम परिवार को एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तो इसे समिति कहा जाएगा, और जब इसे नियमों और कार्य प्रणालियों के रूप में देखेंगे तब इसे संस्था कहा जाएगा। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो 27%। हमारा आंसर है बी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो एंथनी गिडेंस। इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? आइडियल टाइप। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर महोदय का है। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? राइट आंसर है हमारा ए, W.C. रेकलेस। W.C. रेकलेस महोदय ने कहा मद्यपान अनियंत्रित पीना है। परंपरागत हिंदू समाज में
विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम है धर्म, प्रजा एवं रति। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, धर्म, प्रजा एवं रति। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा? तो यह बात आर नेस्फील्ड ने कहा है, यानी जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत आर नेस्फील्ड ने दिया है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की बारे में भी विस्तृत तरीके से मैंने वीडियो बनाया है, देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैनल पर आप जितने भी वीडियो पढ़े हैं सारे वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका पीजीटी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को भी देख लीजिए। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आकबर्न महोदय ने दी है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? देखिए संस्कृतिकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आएंगे अगर वीडियो को आप देखते हैं तो इस अवधारणा का उन्होंने प्रयोग रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में की। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस एवं लोगोस। लोगोस किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। लोगोस लैटिन भाषा का है। सोशियस लैटिन भाषा का है और लोगोस यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का है। ठीक है, सोशियस लैटिन भाषा का और लोगोस यूनानी ग्रीक भाषा का। वास्तविक तथा सामान्य संरचना के मध्य अंतर किसने किया? तो राइट आंसर है रैडक्लिफ ब्राउन ने। वास्तविक एवं सामान्य संरचना के मध्य अंतर स्थापित किया रैडक्लिफ ब्राउन महोदय ने। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन। ठीक है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन है मैकाइबर और पेज का। ये कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 में। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवादी के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? तो मैक्स वेबर ने पूंजीवादी को प्रोटेस्टेंट की शिक्षाओं से जोड़ा है। मैक्स वेबर ने। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किंग्सले डेविस महोदय का है। यह कथन किंग्सले डेविस महोदय का है। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग में किसने वर्गीकृत किया? तो सामाजिक स्तर के 4 स्वरूप की बात की, दास प्रथा, जागीरें, जातियां, सामाजिक वर्ग, इनकी बात बॉटरमोर महोदय ने किया है। ठीक है, समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो समाज के विकास का सिद्धांत स्पेंसर महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके, 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को आपने पूरा देखा और समझ में आया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की, ये अगर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, किस तरह के क्वेश्चन है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप देखिए पहले कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। ठीक है, फिर अपनी तैयारी शुरू करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।